हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम थावे आए हैं, ठीक है। और थावे मंदिर में अभी जो है हम रासू भगत के मंदिर में स्थित हैं। यहाँ पर एक बाबा हैं, ठीक है, यहाँ के पुजारी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस मंदिर का, ठीक है, थावे मंदिर का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, कैसे माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक बातचीत करेंगे बाबा से। ये हमको जो है गाइड करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक बताएंगे कि इस मंदिर का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो आइए चलते हैं बाबा के पास, फिर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताते हैं। सबसे पहले प्रणाम बाबा आपको। कल्याण सर हम बाबा इसको पकड़े हम। बाबा आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम हुआ बाबूराम दास। ग्राम हो गया चित्तू टोला। ये मंदिर के जस्ट बगल में है। मैं बाबा का वंशज हूँ। यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ। अब कितने दिन से यहाँ पर है? हम लोग का तो जन्मभूमि यही है। बगल में यानी 500 मीटर दूरी पर घर है। हम लोग बाबा के वंशज हैं, तो हम लोग तो शुरू से इसमें लगे हुए हैं। इसमें लगे हुए हैं आप। हाँ। अच्छा बाबा, हमको एक बात बताइए शुरू से लेकर लास्ट तक कि ये जो थावे मंदिर है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? शुरू से लेकर लास्ट तक हमको बताइए डिटेल्स में। ये यहाँ जो जंगल आप लोग देख रहे हैं, ये राजा मनन सिंह का राज था, जो आज से 2500 वर्ष पहले की घटना है। कौरू कमेच्छा के मैया यहाँ भ्रमण में आई थी। तो यह क्षेत्र उनको अच्छा लगा, तो यहाँ मंदिर अपना स्थापित करने का विचार किया। अच्छा पहले एक बात बताइए, पहले यहाँ पर कोई मंदिर और नहीं था? जी नहीं, यहाँ मंदिर नहीं था। ये केवल जंगल था? जंगल भी नहीं था, राज दरबार था। राज दरबार। 95 एकड़ में मदन सिंह राजा का राज दरबार था। अच्छा। तो मैया उस टाइम आई, तो ये अच्छा जो क्षेत्र लगा, तो अपना मंदिर का विचार किया, तो माध्यम खोजने लगी। तो इस नगर माध्यम खोजने लगी, तो एक मुनिया नाम की लड़की थी, कुंवारी चमार जाति के, जो सीधा साधा थी, एकदम भोला जिसको नहीं कहते हैं, उस ढंग। हाँ, तो मैया उसी को संपर्क किया। वो कहाँ रहती थी? यहाँ से आगे जगह है छपरी भवानीपुर, वहाँ पर वो मुन्नी नाम की लड़की रहती थी, जहाँ हम लोग का पूर्वज लोगों का घर द्वार था। तो उससे मैया बातचीत की, तो मुनिया बोली कि मैं तो कुंवारी लड़की हूँ, हमसे तुम बच्चा कहती हो तो कहाँ से हम देंगे। तो मैया कहे कि इनका चिंता छोड़ो, हम अपने शक्ति से तुम्हारे माध्यम से बच्चा ले लेंगे। तो मैया अपने शक्ति से मुनिया के दाहिना हाथ के तरहथी पर पावर लगाकर झालका बनाया अपना हाथ पर, और उसी से बाबा का अवतार करा लिया। कौरी को मछा लेकर चली गई वहाँ बाबा को। किसको लेके चली गई? रासू बाबा को। तो वहाँ इनका शिक्षा दीक्षा दिया, सियाना हो गए, 17-18 हो गए, तो मुनिया के पास भेज दिया मैया। यहाँ बाबा आए तो उस टाइम बुझिए कि बारिश पानी नहीं हुआ था, अकाल पड़ गया था, अन्न पानी नहीं हुआ था, अकाल पड़ गया। हाँ, तो लोगों को खाने में बहुत दिक्कत होता था। जब अन्न नहीं पैदा हुआ तो खाएगा क्या? दिक्कत होगा बहुत। तो बाबा उसी टाइम आए, तो लोग को आज भी विश्वास है, कल भी विश्वास था साधु संत पर। तो लोग दौड़ के आते थे, बाबा कुछ जुक्ति बताएंगे तो जान बचेगा। इस हिसाब से आते थे। तो बाबा लगे सोचने कि जो गति इनका है वही गति तो हमारा है भोजन का यहाँ, तो हम क्या करें। तो बाबा रात्रि में एकांत में बैठे और मैया को ध्यान दे रहे, कौरू को मच्छा मैया को। तो मैया से सारी बातें कहे, तो मैया वहाँ से आई, फिर दोबारा यहाँ आई थावे में। तो यहाँ आई, तो यहाँ जब आई तो सब कुछ देखा, तो कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, यहाँ कतरा घास है, कतरा एक घास होता है, कतरा, हाँ, तो इसको काटो और दौरी करो, इसी से हमारे शक्ति से चावल निकलेगा, वही खाना और लोगों में बांट देना पर डे। तो दौरी क्या चीज़ से होता था बाबा? तो बाबा को कहे हमारे पास बैल कहाँ से है कि दौरी करें। तो माता के पास में वो देख रहे हैं ना बाघ, सवारी देवी लोगों का हुई ना बाघ से, तो मैया अपना शेर दे दिया, बाघ दे दिया, कहा कि इसी से दौरी की। तो रस्सी कहाँ से? तो रस्सी के जगह पर सांप दिया, तो उसी से सब बैल की तरफ बांधा गया है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो बाबा कतरा दाने लगे, चावल निकलने लगा, रात के रात करते थे, सुबह सब अपने भोजन पर रख लेते थे, बकिया सब दान कर देते थे, लोगों में कल्याण होने लगा लोगों को। यह बात यहाँ के जो राजा थे मनन सिंह, उनको पता चला। हाँ, वो भी पता कैसे चला कि गांव में एक भिक्षुक ब्राह्मण मांग रहे थे, तो लोगों ने कहा कि सबका तो यही हाल है, तो कौन देगा आप? अरे चलिए यहाँ निशापुरी भवानीपुर में बाबा दौरी करते हैं, वहीं से चावल आपको मिल जाएगा खाने पर। तो उनको
सूप जो समझते हैं ना, सूप हाँ, फटकने वाला, फटकने वाला। उससे 2-4 सूप चावल दे दिया बाबा। पंडित जी के मन में लोभ आया, अच्छा। जी इतना तो मिलेगा, चलते हैं बगल में राज दरबार है, वहाँ से कुछ मिल जाएगा तो 10 दिन घूमना फिरना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। बस वो आए थे यहाँ, जब आए तो लौंडी जो थी, तो भिक्षु को भीखे न कोई देगा, संपत्ति तो पूरा नहीं, वो क्या किया, थोड़ा चावल 2-4 पैसा धा के दे दिया। अब पंडित जी को लगा कि ये राज दरबार है, बेकार हम आ गए, मेरा समय व्यर्थ गया, ये तो इतना सा भिक्षा दे दिया हो गया। और लौंडी इस बात को देखकर समझ गए जी बाबा क्यों आप क्रोधित हो गए, बने थाली में खिलाओ। आप तो, हम तो सोच के कुछ आए थे, यही मिला, तुमसे तो अच्छा वो रासू बाबा है जो हमको झोली जो नहीं फैला के देखा इतना चावल दिया। लौंडी देखी चावल तो कही बाप रे, ये तो चावल विचित्र है, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं देखे हैं ना खाए हैं, कहाँ से देख के आया। मतलब अजीब हो गई। हाँ, चकित हो गई, हाँ हैरान। तो सारी बातें बता दिए बाबा का मुनिया लौंडी से। वो लौंडी क्या किया कि जो राज का सिपाही भाई नहीं होता, उससे पकड़वा के राजा के पास उसको सुपुर्द कर दिया। अच्छा। सारी बातें बतवा दी। तो बाबा से राजा जब पूछे तब वही कहे कि ये सब कहाँ होता है, कैसे होता है, हम देखें। तो वही रात में अपना गुप्तचर जो सीआईडी नहीं होता राज का, उसको भेज कर चेक कराए। तो हाँ दौरी हो रहा था छपरी भवानीपुर में, कि झूठ है कि सच है। हाँ, तो एक गार्ड आया, यानी उसका सिपाही राजा का। फिर राजा गए देखे अपने नज़र से, चकित हो गई जी, सचमुच बाघ से दौरी होता है। बाबू थरिया में प्रसादी चढ़ाओ, बीगल हो जाओ, प्रसादी बीगल ना जला, पर ध्यान रखे चाहिए। तब वो है राजा अगले दिन इसी भूमि पर जहाँ हम लोग अभी है, जहाँ मंदिर है, बुलवा के दौरी करवाए। दौरी देखे तो कहे कि कैसे हुआ। अच्छा, राजा बुलवा कर करवाए। हाँ, तो बाबा के सब मैया का शक्ति से हुआ। तो करते हो जादूगिरी है, मैया का नाम लेते हो। अभी कुछ नहीं था, घास हो गया, ये बाघ आ गया, सांप आ गया, चावल भी निकलने का दौरी में से, ये हम नहीं मानते हैं। अच्छा, राजा को विश्वास नहीं ना, तो बाबा बोले कि नहीं ये सत्य है, जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो राजा जिद कर दिए कि जब सत्य है तो मैया को दिखाओ। अच्छा, बुलाओ, दिखाओ। हाँ, तो बाबा बोले कि मैया कोई आदमी नहीं ना, जहाँ बुलाओगे वहाँ जाएंगे, और सबके बस के बात नहीं ना। तो राजा लगे जिद करने की तुम हमको भूलिया रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। हाँ, करते हो जादूगिरी, मैया का नाम बेचकर दाने में गिरा ले लो। तो वही बाबा पर दबाव दिया राजा। तो लास्ट में मैया को फिर तीसरा चरण पुकार किए, तो मैया यहाँ आई। मैया भी समझाई राजा को, लेकिन राजा नहीं समझा बात को। तो मैया कौरू से कलकत्ता, पटना आई। हाँ, कलकत्ता आई, वहाँ से पटना आई, जहाँ पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आमी आई, यहाँ से सिमरौनगढ़ गई, है ना, इधर नेपाल साइड में पड़ता है, वहाँ से खनवारे गई। उसके बाद कामाख्या से चली थी। हाँ, इसी जिला में एक घोड़ा घाट जगह है ना, तो वहाँ आई। तो वहाँ से मैया भी चेतावनी दिया कि मान जाओ, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन राजा नहीं माना, तब मैया क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर पूरा आंधी तूफान भूकंप मचाते वहाँ से चली। जंगल जो देख रहे थे सब राज दरबार था, ढह ढिमला कर सब ध्वस्त हो गया। जो जहाँ था दबा उबा के मर गया, पूरा भवन दह गया। जो आज राजा की भी मौत हो गया। नहीं, राजा बाद में मरे। तो इधर जो भवन में लोग थे, कर्मचारी सब जो जहाँ था राज दरबारी के लोग, सब दबा उबा के मर गए। बस उसके बाद मैया यहाँ आई, इसी जगह पर राजा थे। इसी जगह पर राजा। हाँ, बाबा जहाँ आए वहीं बैठे थे, जहाँ दौरी है वहाँ दौरी हुआ था। तब मैया इनके अंदर प्रवेश किया, अब मस्तक फाड़ के निकल गई कि देखो तो ये ढोंगी है कि सही है, मैं तो इसके हृदय में प्रमाणित किया। इतना ही अभी कंगन निकला तले राजा देखे बस मर गए, बाबा भी खत्म। तब से यह मंदिर यानी स्थान जंगल में तब्दील हो गया। राज दरबार जो ढहा, तो धीरे धीरे गाछ वृक्ष होते जंगल हो गया। बहुत पीछे आकर हथुआ राज यहाँ पर एक है, तो उस राजा को ही मैया स्वप्न दिखाई। पूर्व के राजा लोग थे यहाँ के, अभी तो राजा के वंशज चल रहा है। अभी है राजा के वंशज। हाँ, अभी राजा के वंशज है ना, अभी उनकी सत्ता है। तो वही मैया राजा को स्वप्न दिखाया, यानी हथुआ महाराज को, ये हम इतना दिनों से यहाँ हैं, अभी तुम्हारे राज्य में पड़ रहा है, तुम मंदिर बनवा दो। तो वही मंदिर नवनिर्माण वो मैया का कराए, यहाँ बाउंड्री लगवा दिए गोल, दौरी का प्रारूप।
तब से इस जंगल में रहना है, पूजा पाठ एका दुका लोग बढ़ते गया है ना। और उसके बाद आज बहुत नहीं थाली पर प्रसाद चढ़ा लो, फेंकल ना चला। आज तब से पूजा पाठ होता रहा। तो ये जंगल में मंदिर रहा, तो हम लोग बाबा के जो वंशज हैं, तो हम लोग भी सोचे कि इस मंदिर को बनना चाहिए। तो समाज में इस बात को जगह जगह अगल बगल गांव पड़ोस में चर्चा किया गया, तो लोगों ने तैयार हुआ, तो हम लोग भी खड़ा हो गए, अपना रोजी छोड़कर इसमें लग गए। तब धीरे धीरे लोग दान दक्षिणा देने लगे, मंदिर का काम लगते गया, जो आज इस चरण सीमा पाया है। ये जितना भी पैसा लगा है सब जनता का पैसा है, यहाँ चढ़ावा देता है, चंदा कटाता है, उसी पैसा से ही बना है। तो सब मिला जुला का भी इसमें बहुत पैसा का काम है। तो हमें यही कहना है कि जो भी दर्शनार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस स्थान पर आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से दान और चंदा करने का कोशिश करें, ताकि यह मंदिर जल्दी बन जाए। अभी ये पूरी तरह से मंदिर नहीं बना है, अभी ऊपर का काम है। उसके बाद ये जितना देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सब इसमें अभी पत्थर वत्थर लगाना है, नीचे पत्थर लगाना है। अभी कम से कम इसमें 2-2.5 करोड़ रुपया का काम है। अच्छा बाबा, सुनते हैं कि जो मतलब राजा थे, तो उनकी मतलब जब माता जी आई थी तो कोई उनके घर में नहीं बचा था, सब लोग। हाँ, वो राजा से मैया नफरत कर गई थी, तो उनका पूरा परिवार है। जब यहाँ का राजा खत्म हो गया तो सब राजा भी मर गए। एक उनकी सदस्य जो था सब लोग, सब एक कोई लड़की थी हाँ, जो चलो इसी तरह उसका वंशज मैंने वहाँ बच गया, लड़की का जर का, जो यहाँ नहीं आता है कोई उसमें से परिवार से। पूजा पाठ और करने कभी नहीं, कुछ नहीं, इस क्षेत्र को भूलिए गया है, समझिए। सुनते हैं कि उनका लड़के जो है पूजा करने आती है। नहीं, यहाँ जो हथुआ महाराज जो हैं, दूसरा राजा जो हुए, उनका बाल बच्चा परिवार है। पूर्वज लोग तो मर गए, लेकिन अभी वर्तमान राजा जो है मृगेंद्र प्रताप शाही, उनका बेटा है, पतोह है, नाती नतनी है, वो सब आते हैं पूजा पाठ करने। वो मंदिर पर वहाँ से पूजा पाठ का सारी सामग्री आता है। पहले वो पूजा होता है रात्रि में, निशा पूजा के दिन, और उसके बाद पूजा चालू। यहाँ 12 मास भीड़ लगा रहता है, कम बेस। मेन मेला लगता है चैत्र रामनवमी को, सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है। बहुत भीड़, खेल तमाशा सब कुछ आता है, सर्कस सब आता है। अभी कहाँ से लोग यहाँ पर पूजा करने आ जाते हैं बाबा? यहाँ देश के चारों तरफ से आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। विदेश से भी आते हैं। सुनते हैं कि नेपाल, उड़ीसा, मतलब हर राज्य से लोग आते हैं। इंडिया के तो हर कोना से, लेकिन विदेश से भी लोग आते हैं। विदेश से भी? हाँ, विदेश से कहाँ जगह से लोग आया है? अफ्रीका से लोग आते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, अफ्रीका से भी लोग हाँ, सऊदी से आते हैं, मस्कट से आते हैं, बहरीन से आते हैं, दुबई से आते हैं। अपना इंडिया के बात छोड़ दीजिए, उन लोगों का फ़ोन भी आता है। अभी जैसे आपको हम यहाँ के इतिहास दिया है, उसमें हमारा नंबर भी है, एक दिए हैं, बसंत विहार थावे कहानी, उसके यहाँ हमारा नंबर भी उसमें डाला है। तो उस नंबर के माध्यम से आज भी फ़ोन आता है जगह जगह से। और उस वीडियो को देखकर बहुत से लोग यहाँ आते हैं, खोजते लोग वहाँ से पूछते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, तो कहाँ तक आऊँ, कैसे इस धरती तक पहुँचूँ, इस मंदिर तक। तो हम लोग बता देते हैं कि यहाँ आपको आना पड़ेगा। एयरपोर्ट से आने वाले हैं तो यहाँ आइए एयरपोर्ट में, वहाँ से बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, यहाँ आ जाइए सिवान, गोपालगंज जिला में हाजिर हुई। उसके बाद थावे भूमि को खोज लीजिए, चले आइएगा। अच्छा, अभी बाबा माता जी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? माता जी का यहाँ असली नाम सिंहासनी भवानी है, लेकिन लोग इन्हें थावे भवानी के नाम से जानते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं रहसू बाबा का, तो इन्हें रहसू बाबा का मंदिर लोग कहते हैं, या बागदौरी भी कहते हैं, या रहसू भवानी भी कहते हैं। इसलिए कि रहसू और भवानी दोनों एक साथ में, जो ऊपर देख रहे हैं माता का हाथ है, नीचे बाबा का, तो इसलिए रहसू भवानी भी कहा जाता है। ऐसे बागदौरी भी लोग कहते हैं, शॉर्टकट में बागदौरी कहते हैं, और नहीं तो रहसू बाबा के मंदिर। अच्छा, ये रहसू बाबा का घर कहाँ था? नहीं पता है, निछपरी भवानी। हम लोग उसी वंशज के हैं, बाबा का वंशज हम लोग हैं। हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग जाति से चमार हैं। जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, हमारा बहुत बड़ा महला है, उसमें अच्छा डिग्रीधारी लोग हैं, सरकारी नौकरी में भी हैं। कुछ लोग यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, बाकी सब अपने रोजी रोटी में हैं। अच्छा बाबा, इस मंदिर का मुख्य रहस्य क्या है? मुख्य रहस्य है दौरी। ये दौरी कैसे होता था,
मतलब माता जी से कुछ भी मांगना पर मनोकामना पूरा हो जाता है। हाँ, मन अस्थिर करके जो कुछ मांगिएगा माँ से तो सब कुछ पूरा होता है। यहाँ धन वंश घर द्वार शिक्षा रोजी रोटी सब मिलता है, लेकिन मांगने में वही सतर्कता करना है कि मन चित्त को एकदम अस्थिर करके और दिल खोल के मांगिए। किसी तरह का छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, वो मिलता है चाहे कोई भी चीज़ मांगिए। हमने तो अपने आँखों से देखा है, यहाँ ये फूल प्रसाद देखते हैं लोगों को दिया है। कहा था हमको बाबा इतना दिन शादी हो गया कोई संतान है, 12 बरस 14 बरस 18 बरस शादी के बाद फूल प्रसाद खाकर उसके यहाँ संतान हुआ है। लोग लाते हैं यहाँ, तो हमको लगता है कि 500 से ज़्यादा हम जब से हैं तब से लोगों को ऐसा ऐसा हुआ है। फल प्राप्त हुआ है। लेकिन हाँ, मांगने का श्रद्धा होना चाहिए। हम अपने आप को बहुत कुछ मांगते हैं बाबा से, जल्दी मांगते नहीं, लेकिन कभी मन में आता है कि बाबा इस चीज़ का कमी है पूरा कर दीजिए। कहाँ से करते हैं वही जानते हैं, हो जाता है। माध्यम सिर्फ हम लोग रहते हैं। ये बात एकदम श्योर है। जो भी व्यक्ति चाहे जहाँ कहीं भी अपने घर पर अब है, वहाँ से इनकी नाम लीजिए, ध्यान रखिए श्रद्धा से, जो मांगना है मांगेंगे तब भी मिल जाएगा। आने के तो बात बहुत बड़ी होगी। अच्छा, ये मंदिर बाबा 12 मास चलता है। हाँ, 12 माह। जैसे आप देख रहे हैं भीड़ भाड़, आज रविवार है, सोमवार को शुक्रवार को विशेष भीड़ होता है, और बकिया थोड़ा नॉर्मल। विशेष महाकुंभ समझिए, जैसे अभी प्रयागराज में लग रहा है, इस तरह का चैत्र रामनवमी में लोगों का भीड़ होता है। हाँ, कई कई लाख लोग रोज आते हैं। अच्छा, किसी को बाबा इस मंदिर आना हो तो क्या एड्रेस रहेगा? रहसु भवानी मंदिर, यानी दूर से आते हैं, मान लीजिए बिहार के बाहर के हैं, तो आपको पहले गोपालगंज जिला याद करना होगा। ट्रेन से आने का साधन है कि सिवान आइए, पश्चिम से आइए, दक्षिण से आइए, पूरब से आइए, सिवान छपरा होते हुए यहाँ आना होगा, गोरखपुर होकर सिवान आना पड़ेगा, या अन्यथा गोरखपुर से थावे आइए। थावे आइएगा तो वहाँ से नज़दीक है, 1-1.5 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर मान के चलिए। अगर कोई सिवान का थावे आ जाता है, वहाँ से पूछेगा तो कोई बता देगा। हाँ, या नेट से आप देख लीजिए लोकेशन कि हमको थावे जाना है, या बहुत दूर से आए तो आप गोरखपुर आइए, गोरखपुर से गोपालगंज आइए, गोपालगंज के बाद थावे का पता कीजिए, वहाँ कोई बता देगा। किसी सवारी से कहिएगा कि हमको थावे मंदिर जाना है, वो आपको यहाँ छोड़ देगा, जो पैसा ले लेगा लेकिन पहुँचा देगा यहाँ। अच्छा बाबा, ये मतलब माता जी का मुख्य प्रसाद क्या है? यहाँ जो कुछ आपको जो जुटता है वो ला के चढ़ाइए। फूल प्रसाद, मर मिठाई, फल, वस्त्र, पेड़ा लड्डू, जो भी सामग्री है आपको जो उपलब्ध होता है वो लाकर यहाँ चढ़ा सकते हैं, कोई उसमें प्रतिबंधित नहीं है। और बाबा माता सब मंजूर कर दी है, सबकी सुनती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप आए हैं तो आप खाली जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जिस श्रद्धा से आया है, जो मांगा है उसको वही मिला है, अब मिलता है। ये भी नहीं है कि मिल गया अब दूसरे को नहीं मिलेगा। धन से लेकर वंश से लेकर बेटा बेटी, बुद्धि विद्या, रोग मुक्ति, यहाँ से प्रसाद खा लीजिए, भभूत ले लीजिए, भगवान का नाम लेके, बाबा माता का नाम लेके खाइए, धीरे 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 आपका रोग से मुक्ति मिल जाएगा। हाँ, एकदम श्योर है। ना बताए, यही फूल और प्रसाद लोगों को दिया गया है, और उसके यहाँ बेटा बेटी सब कुछ है, सब कुछ है रोजी रोटी। हाँ, ये फूल देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, एक पेड़ का ही फूल है, लेकिन यहाँ चढ़ गया है तो इसमें विश्व का सारी सुखे इसमें समाहित है। बहुत व्यवसायी को व्यवसाय डूब गया है, लेकिन यही फूल हम दे देते हैं, जो ऐसे ऐसे कर लेना, बता देते हैं, ऐसे ऐसे कर लेना, वैसे कर लेता है, उसका रोजी रोटी आगे है, खुशहाल है, दौड़ कर आता है। अगर पूरा नहीं होगा तो कोई आएगा? कोई नहीं मानेगा। तो भगवान की है, बस जो भी चीज़ है आपको प्राप्त है वो लेकर आइए श्रद्धा से। यहाँ आने का, यहाँ क्या आपको लगेगा, जो इच्छा आपको हो दान दीजिए, जो इच्छा हो चंदा कटाइए, ताकि इस मंदिर का निर्माण में सहयोग आपका जो ये है, 1 रुपया है वो भी लाखों के बराबर, लाखों आए तो लाखों के बराबर है। जो इच्छा हो, निहत्था नहीं जाना चाहिए। कहीं भी अगर दर्शन करने जाते हैं तो निहत्था नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाइए। एक फूल ही मिलता है ले लीजिए, नहीं मिलता है
तुलसी का पत्ता ले लीजिए, वो भी नहीं मिलता तो घास जो होता है दूब, वही नोच लीजिए, उसको धो कर लिया कि चाहिए प्रभु हमको इस टाइम यही व्यवस्था है, 1 रुपया दीजिए चाहे लाखों रुपया दीजिए, देकर को लगे आपका मनसा पूरा होगा। आप मांगिए उनसे कि हमको ये चीज़ देखिए आज किस परिस्थिति में है, हमको ऐसा भी बना दीजिए कि हम जैसे लोग आते हैं अपने श्रद्धा अनुसार सब कुछ करते हैं, हम भी करें, पूरा हो जाएगा। और नहीं पूरा हुआ तो होना है, नहीं कैसे नहीं होगा, पूरा हो जाएगा। ये श्योर है। बर्मा का लेख हमने आज हमको देख रहे हैं, मैं चमार जाति हूँ, हमारी जाति का कौन पूछता है, ध्यान दीजिए 1 मिनट, कौन पूछता है? समाज में उठने बैठने में भी दिक्कत होता था कि नहीं? आज उसी वंश से हम पढ़े, अब बाबा की कृपा माता की कृपा की हम पढ़ लिए, नौकरी मिला हुआ हम नहीं किया, हम नौकर नहीं बनेंगे, हम आप ही का सेवा करेंगे। तो देखो आज लगे हुए भगवान के दया से सब कुछ है, पूरे परिवार अच्छा एजुकेशन में है, MA BA इंटर, इससे नीचे हमारे परिवार में कोई नहीं है। छोटा छोटा नाती पोता है, वो भी अच्छा स्कूल में पढ़ता है। रहने के लिए घर नहीं था, बहुत बढ़िया बाबा घर दे दिए, चलने के लिए गाड़ी घोड़ा दे दिए, एक साइकिल नहीं था, आज हमारे यहाँ कार है, बुलेट है, ये है, सब कुछ भगवान दिया है। मांगे हैं, मांगोगे तभी मिलेगा। बताया गया है कि कलयुग ऐसा दाता नहीं, अब बिन मांगे कुछ पाता नहीं, तो भगवान से मांगोगे तभी मिलेगा। एक प्रमाणित बात बताए, कृष्ण और सुदामा की कहानी सुने होंगे आप लोग, ये दोनों मित्र थे। अब मित्र उसे कहते हैं जो गाना मत बजाइए थोड़ा सा मदद करे, वो कुछ देख रहे हैं। बाबा, ओए तुरंत मत बजाइए गाना, तुरंत मत सुनिए, तुरंत वीडियो बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है, तो वो राजा हो गए द्वारिका का, कृष्ण भगवान, उसके बाद ये दलित का दलित है, लेकिन भगवान ये चाहते थे कि कब हमसे मांगे, लेकिन सुदामा जी भी अपने स्वाभिमान में कभी कुछ मांगे नहीं, उनको तो लगता था कि मित्र है, उससे हम मांगे तो अच्छा नहीं होगा, भगवान है लेकिन हमारा मित्र भी है, तो हम अपनी दुख का के उनसे मांगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ये सोचते थे सुदामा जी। लास्ट में जब उनके यहाँ गए द्वारकाधीश के यहाँ, तो भगवान ही खुद इनको नाना प्रकार के प्रश्न में भुलियाते जी कुछ आपको इच्छा है, आपको नहीं है तो बच्चा लोग कुछ मांगा है, भाभी कुछ कही है, सुशीला भाभी कुछ कही है, गहना गुड़िया कपड़ा लता औरतों को ये सब चाहे ना होता है, अच्छे घर रहने के, तो थोड़ा मोड़ा माने महटियाते हो गए कि ऐसा कुछ कह रही थी, तो इतना कह दिए तो इतना ही इनसे कहवाना चाहते थे। हाँ, जो पत्नी कुछ माने इस तरह का बात कहा करती थी, तो भगवान उसी पर उनको सारी चीज़ें भर दी, और जब तक अपने जुबान से थोड़ा सा भी इशारा नहीं किया तब तक कुछ नहीं दिए। तो भगवान के यहाँ मांगना है, निधड़क होकर मांगना है। तो आपके कहने का मतलब इस दुनिया में हर कोई भिखारी है, तो फिर राजा कौन है? राजा भगवान है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब मांगता है, कोई विद्या मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई शरीर मांगता है, कोई वंश मांगता है, कहीं ना कहीं सब याचक है। बात समझ रहे हैं कहने का? तो भगवान से मांगना है और सब कुछ आ जाएगा। कहते हैं कि तुम हमको याद करो, यह आकार दो, याद करो, हम उसी को उलट देंगे, दया दया वो हो गए, तुम्हारी सारी चीज़ पूरी होगी, दया में सब कुछ मिल जाएगा। तो याद नहीं करोगे तो दया तो होगा नहीं। सही बात है। अरे विद्यार्थी हो, बुक मिलता है ना पढ़ने को, तो उसमें से वर्ड मीनिंग सेंटेंस याद नहीं करोगे तो क्या परीक्षा देने के लिए क्या लिखोगे? याद रहेगा तो किताबों खोल के नहीं ना लिखोगे, तब तो परीक्षा नहीं हो, नकल हो गया। तो इसलिए याद करना ही विद्यार्थी को आगे बढ़ाता है। अब भक्तों को आगे भगवान उसी शर्त में बढ़ाते हैं कि भगवान को याद करता है, याद करेगा तो उलट देते हैं, दया कर देते हैं, हो गया उसकी पूर्ति सारी। यही बाबा कहते हैं यहाँ से यहाँ की हमें यही कहना है जनता लोगों से कि ये मंदिर बन रहा है, आप लोगों के पैसा से बन रहा है, जो भी यहाँ आवे कुछ दान दें, कुछ चंदा करें, ताकि ये मंदिर जल्दी बन जाए, ताकि हम लोगों को भी छुट्टी हो जाए। अरे इस मंदिर को बनाने में हमारा समिति का 4-5 सदस्य गुजर गया, कुछ अच्छा ढंग से देखा नहीं, उन लोगों के गुजरने के बाद ही छत हुआ, गुम्बज बना, लेकिन उसके अंदर तो अरमान दबा का दबा रह गया। हम लोग सब कुछ त्याग दिए, धन समाज, इसके लिए। तो हम लोग को भी यही श्रद्धा है कि हम लोग के जीवन में ही
ये पूर्ण रूप से हो जाए, ताकि हम लोग देख के संतुष्ट नहीं। मरने का तो सब लोग आया है, मरेंगे तो ये भी तो लोग जानेंगे ना कि कुछ लोग थे कि कीर्ति किया है। तो दुनिया में आए हैं तो कुछ कीर्ति करना है, कुछ काम करना है, यह जरूर होना चाहिए। उत्तम कर्मों में हाथ बटाना चाहिए। मध्यम में लोग भिड़े हुए हैं, लेकिन अच्छे कर्म ये भी, इसमें भी हम लोग जानते हैं ये मंदिर बना है, सबके हाथ में यह भाग्य में नहीं है कीर्ति करने का। सबके हाथों से मंदिर घर नहीं बनता है। कई कई पीढ़ी देखे होंगे कि लोगों का घर पलानिए का रह गया, झोपड़िए रह गया, है ना, लेकिन उसी में कोई एक बच्चा पैदा होता है कि उसको महल बना देता है। उसके यहाँ लिखा है उसके हाथ में करने के लिए, इसलिए तो वैसे ही मंदिर बनाने में भी सबके हाथ का पैसा तो लगना नहीं है, लेकिन जिसको लगना है वो भी जो भी अटता है उतना दें। ये नहीं है कि लाखों ही देना है। अरे 1 रुपये भी देकर जाओगे तुम्हारा हिस्सा इसमें, तुम्हारे हाथ का कीर्ति तो लगा। बहुत धर्म में देखे होंगे, रामायण महाभारत में बड़े लोग ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं कि यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। तो यश क्या होता है? कि तुम्हारे हाथ से कुछ जस हो, तुम्हारे हाथों से कुछ कीर्ति हो। वही बात तो कहते थे, ये कीर्ति हो रहा है तो जिसके हाथ में होगा वही ना उसमें दान करेगा या चंदा देगा, नहीं होगा तो चाह कभी उससे नहीं होने वाला। इसलिए आदमी को उत्तम कर्म में हमेशा साथ देना चाहिए, दिल खोल कर उसमें तन से, मन से, धन से जैसे बने करना चाहिए। एक चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से एक जनता तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। बोलिए। जितने भी लोग आते हैं पूजा पाठ करने, कहीं भी मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हैं तो फूल प्रसाद ले जाते हैं। तो आते हैं पूजा करने, तो पूजा करें। पूजा करने का मतलब कि प्रसाद चढ़ाना, अन्यथा प्रसाद फेंकना नहीं। कुछ लोग को देखते हैं कि ऐसे प्रसाद छीट दिया, ऐसे चला कर मारता है भगवान को प्रसाद। यह सब गलत है। ये धर्म शास्त्र के अनुसार पूरा गलत है। कहीं फेंकने का प्रसाद विधान नहीं है, प्रसाद चला कर देवी देवता को मारने का। लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं। वो कम से कम ध्यान दें कि जहाँ पात्र है चढ़ाने लायक, भोग लगाने लायक, वहीं उस प्रसाद को अर्पण करें, चढ़ावें। ये माने हमारे अपनी सुझाव है जनता को, दर्शनार्थियों को, ऐसा करें, फेंके नहीं। जो भी वीडियो को देखे अपने 10-20 रिलेशनदार को, साथी समाजी को ये संदेशा देते जाए, ताकि ये कुरीति जो है निकल जाए समाज में। तो बाबा ये रहा इसका इतिहास। हाँ, ये जो बाबा हैं इस मंदिर के पुजारी है, तो इनसे जो है इस मंदिर का उत्पत्ति और इसका रहस्य क्या है, इतिहास क्या है, कुल जो है बाबा बताए। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस बात को समझे होंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।